Welcome to the channel Easy Trick for the computer science student and as well as those students who learn something new in the computer science field and also with the commerce field because on these days the business standard interface related with the commerce is collaborated with the information technology field and the artificial intelligence field. So the data mining process not only used into the artificial intelligence of the computer science applications, it is used also into the commerce field of the data warehouses and the big data included in the database management system with the R language and the Python industry interface languages with the data mining. So in the yesterday's part, we was already covered of the data mining's portion in detail and the detailed video of this particular yesterday's link available into the description box. So those who don't see the previous part, kindly see the previous part and after you will enter into that particular technique. So in this part we will discuss about the future of the data mining in the large database collaboration when the data mining techniques have been changed into the result of the technological field in the future trend of the data mining with the data warehouses techniques what it is the feature so because of the database analysis available under the every business effective global village so data mining techniques are also very useful. सो इन द डाटा माइनिंग टेक्निक इंक्लूड है आपका जो रिफाइंड डेटा एनालिसिस टूल्स आप बनाओगे एज पर द वैलिड पैटर्न्स कि क्यूबिक फॉर्म में उसको रखना है, क्वार्टरली आपको उठाना है, प्रॉफिट देखना है, इक्विटी देखनी है, इन्वेंटर्स को जोड़ना है, साथ में नहीं जोड़ना है, इन्वेस्टर्स को कोई को बिजनेस में आपने राउंड ओवर फिगर देनी है या नहीं देनी है, स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाना है या नहीं. सो डिपेंड्स करता है कि आपका रिलेशनशिप कैसा है ह्यूज डेटा सेट्स में ग्लोबल विलेज के साथ, उनके साथ आपका काम कैसा चल रहा है, ये टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड करेगा. और वेरियस मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी आर इंटरसेप्टेड ऑन द मशीन लर्निंग आल्सो. सो डेटाबेस मैनेजमेंट भी आप यूज़ कर सकते हो, एसएस भी यूज़ कर सकते हो, स्टैट्स की कोई पावर, रिग्रेशन, कोरिलेशन कुछ भी यूज़ कर सकते हो. डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट ही उसके ऊपर बेस्ड है कि आप इन टेक्निक्स को यूज़ करके भी अपना डेटा माइनिंग का कॉन्सेप्ट देख सकते हो. तो डाटा माइनिंग टेक्निक्स में हमने जो पढ़नी है वो है क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, रिग्रेशन, आउटर सीक्वेंशियल पैटर्न्स एंड प्रेडिक्शंस एंड एसोसिएशन रूल्स. सो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट में भी देखते हैं बट इन द क्लासिफिकेशन फील्ड ऑफ द डेटा माइनिंग टेक्निक्स जो ऑब्टेन होता है, हमारा इंपॉर्टेंस है कि डेटा माइनिंग एक फ्रेमवर्क बनाएगी डेटा सोर्स के लिए कि किस टाइप का आप डेटा हैंडल कर रहे हो. डाटा आपका टाइम सीरीज का है, मतलब क्वार्टरली बेस्ड के ऊपर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, कोई समर बेस्ड पे या कोई विंटर बेस्ड पे या ऑटम बेस्ड पे, या फिर आपका जो डेटा है वो स्पेशल डेटा है कि आप कोई ऐसा डेटा लेके आते हो कि एक प्रोडक्ट बिकता है तो दूसरा बिकता है तो ऑफर्स के साथ फिर तीसरा बिकता है, तो ऐसा भी कोई इफेक्ट हो सकता है. और पिक्चर बेस्ड डाटा ज़्यादा देते हो, कोई ग्रिड से रिलेटेड है कुछ ऐसा है. वर्ल्ड वाइड वेब में अगर आप डाल रहे हो या लोकल बेस्ड होस्ट हो ऐसा भी कुछ है तो वो भी आपको क्लासिफिकेशन डेटा माइनिंग की बताएगी कि क्लासिफिकेशन आप ऐसे कर सकते हो. सेकंड है कि डाटा माइनिंग फ्रेमवर्क जो होता है डाटाबेस के साथ इन्वॉल्व भी होता है कि आपने जितना डेटा ऑलरेडी जो है वो सफ़र कर लिया है, ऑलरेडी बाय कर चुके हो या रॉ मटेरियल आपने खरीदा है किसी से या सेल किए प्रोडक्ट तो उसका डाटाबेस रेडी रखो इन द क्लस्टर फॉर्म एंड इन द डाटाबेस फॉर्म. रिलेशनल डाटाबेस फॉर्म होता है कि आपको जो डाटा वेयर हाउसेज आपके डिफरेंट डिफरेंट जगह के ऊपर है उनमें रिलेशंस भी दिखेगा कि कौन कौन उसे हैंडल कर रहा है और किस तरह के कस्टमर्स आपके साथ जुड़ने वाले हैं वो भी आप इसमें रेडी रख सकते हो. और ट्रांजैक्शनल डेटाबेस भी इसमें एंटर हो सकता है. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की अप्रोच कहती है कि अगर आप ऐसी अप्रोच के ऊपर चलोगे तो आपके पास एक नॉलेज बनती जाएगी जिसमें आप डिस्क्रिमिनेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, कैरेक्टराइजेशन भी कर सकते हो. अगर आपका रिलेशनशिप कस्टमर के साथ बेटर बनता जा रहा है, रिव्यू बेटर आते जा रहे हैं, ऑफर आप बेटर देते जा रहे हो और आपकी टेक्निक्स उतनी ज़्यादा बेटर होती जाएंगी एज पर द relational truth of the knowledge based into the future reference. सो क्लासिफिकेशन जो डेटा माइनिंग की फ्रेमवर्क अकॉर्डिंग टू द डेटा माइनिंग टेक्निक यूज हम कर रहे हैं. अप्रोच जो है वो यूटिलाइज्ड होनी चाहिए. न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिथम्स, विजुअलाइजेशन, स्टैटिस्टिक्स. आप पुराने स्टैटिस्टिक्स को देख के भी बिजनेस बढ़ा सकते हो अपना.
मैनुअल से उसे ग्लोबल पे शिफ्ट भी कर सकते हो। तो क्लस्टरिंग में जो डेटा का फॉर्मेट अब होगा, तो क्लस्टर में हम क्या करते हैं, जैसे डेटा वेयर हाउस में हम ऑब्जेक्ट्स को देखते थे कि एक ही जगह के ऊपर आप अलग अलग डेटा को एक क्यूब फॉर्म में एंटर करते हो। तो क्लस्टरिंग में क्या होता है, डिवीजन होती है इंफॉर्मेशन इनटू ग्रुप्स ऑफ कनेक्टेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी। क्योंकि वेब एनालिसिस होना है, स्पैटियल डेटा है, एप्लीकेशंस है, सारा डेटा हमारा जो चल रहा है वो फॉर्मेट ही ऐसा है, उसका क्लासिफिकेशन क्या यही रही है कि आपने जो डेटा देना है उसका फॉर्मेट जो आपका होना चाहिए वो क्यूबिक फॉर्म में भी हो सकता है, और आपका क्लासिफिकेशन जो है वो रिलेशनल के ऊपर भी बेस्ड हो सकती है। तो क्लस्टरिंग जो होती है, अब डेटा माइनिंग में कॉन्सेप्ट बहुत ऊपर का है। क्लस्टरिंग में एक्चुअली में हम डेटा माइनिंग में फाइंड आउट करते हैं ग्रुप ऑफ द ऑब्जेक्ट विच आर सिमिलर टू ईच अदर इन द ग्रुप बट आर डिफरेंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इन अदर ग्रुप्स। एंड द क्लस्टरिंग की जो टाइप्स है हमारे पास, वो हार्ड क्लस्टरिंग भी यूज हो सकती है, सॉफ्ट भी यूज हो सकती है। हार्ड क्लस्टरिंग में होता है कि एक डेटा पॉइंट जो है वो एक तरह के डाटा के साथ डील करेगा, और सॉफ्ट में होता है कि एक तरह की अगर बंदे ने कोई काम किया है तो वो अलग अलग मैटर को रख सकता है। जैसे ज्वेलरी फॉर्मेट में गोल्ड की है तो गोल्ड के साथ वन पे कर रहा है तो हार्ड क्लस्टरिंग। अगर वो गोल्ड के साथ साथ डायमंड भी बेच रहा है, एक आपकी ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी रख ली है, एक उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी रख ली है, तो वो सॉफ्ट क्लस्टरिंग का बिजनेस बन जाएगा। और रिग्रेशन क्या कहता है डेटा माइनिंग की टेक्निक में, कि जब आपने डेटा को एंट्री देनी है इस पार्ट के ऊपर, तो उस पार्ट के ऊपर जो एंट्री डेटा माइनिंग में आएगी वो उस तरह से नहीं होनी चाहिए कि आपके पार्ट में, जैसे पार्ट लेता है हमारा उसके अंदर जिसमें हम स्टार्ट्स में यूज करते हैं ना रिग्रेशन। रिग्रेशन अब डेटा माइनिंग में फंक्शन परफॉर्म करेगा, प्रेडिक्ट करेगा नंबर कि प्रॉफिट सेल्स कितनी आनी है। मॉर्गेज अगर आपने दिया है, आपने अगर गिरवी रखी है कोई चीज, उसका रेट, आपका इंटरेस्ट क्या पड़ रहा है, हाउस वैल्यूज क्या होनी चाहिए, स्क्वायर फुटेज क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रोटेक्टेड करेगा रिग्रेशन टेक्निक्स को यूज करके कि आपका अगर प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा तो क्यों नहीं बढ़ रहा। रिग्रेशन की हेल्प से आपको उसके वेरिएबल्स लेके कि दो वेरिएबल्स के साथ डील करो, दो 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 अलग अलग सिचुएशंस के साथ, तो आपको ये रूल्स मिल सकते हैं रिग्रेशन के थ्रू भी। तो हमारा पार्ट जो है वो और बेटर प्ले हो सकता है। अब है कि एसोसिएट रूल्स इन डाटा माइनिंग क्या होती है। जो एसोसिएट रूल्स इन डेटा माइनिंग है बेसिकली वो है डेटा माइनिंग का वो प्रोसेस जो फाइंड करता है उन रूल्स को जो गवर्निंग एसोसिएशन और कैजुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ सेट ऑफ आइटम्स के साथ डील करते हैं। मींस कि जब आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो विद द मल्टीपल आइटम्स, आप किसी को मल्टीपल आइटम्स का बिजनेस चला रहे हो, जैसे हमने सॉफ्ट क्लस्टरिंग की भी बात की थी, सॉफ्ट में हम मल्टीपल बिजनेस नहीं कैटेगरीज चला रहे हैं। मल्टीपल बिजनेस का मतलब होता है कि एक बंदा दो तरह के, तीन तरह के, चार तरह के बिजनेस जो चला रहा हो, तो वो हमारा एसोसिएशन रूल्स के अंदर डील करता है। तो आगे जाके क्योंकि कोरिलेशन भी उसके साथ डील कर सकता है, तो डिपेंडेंट है कि उसमें आप जो मेजर टेक्निक्स इसकी यूज कर रहे हो, अगर लिफ्ट यूज कर रहे हो तो कॉन्फिडेंशियल लेवल होता है कि आपने आइटम्स को कॉन्फिडेंशियल लेवल पे परचेज करना है कि नहीं करना, इस पार्ट को। और इसी से ही आपको हेल्प मिलती है कि आप पूरे डाटा सेट को किसी क्लस्टर पार्ट में डिवाइड करके भी सपोर्ट दे सकते हो। सपोर्ट में आप टेक्निकल मेजरमेंट जो देनी है वो अपनी टीम को बेटर रखो, पर्सन्स उनको रखो जो बेटरमेंट में आपका साथ दे सके। सो आइटम ए प्लस आइटम बी मीन्स दैट कि आप जो दो आइटम्स लेके चल रहे हो उसको डिवाइड करो, डिवाइड बाय आइटम ए मीन्स the measurement techniques depended on the two variables with the regression techniques and the probability on the average with the mean or median or mode. And the outer detection is that particular part when the observation of data items in the data set which do not match and the expected pattern that you will decided for the future usage or you was entered into the previous part in the वेरियस डिटेक्शंस। सो अगर इशू कोई भी आ रहा है, फ्रॉड अभी भी आपको दिख रहा है, तो उस टेक्निक को अभी भी एनालाइज करके आप आउटलिफ्ट कर सकते हो। ऐसा कोई भी पार्ट है तो आपको क्वालिटी इंश्योरेंस नहीं दे रहा, कोई ऐसा प्रोडक्ट है तो उसको आउटलिफ्ट करके लाइन से बाहर निकालोगे तो आपका प्रोडक्ट जो है प्रॉफिट में जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जाएंगे। सिक्वेंशियल पैटर्न्स में होता है कि जो आपने डेटा इवेलुएट करना है उसका सिक्वेंशियल पैटर्न
डिवाइडर्स रूल में नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन रूल में नहीं होना चाहिए, सबसीक्वेंसेस नहीं होने चाहिए। एक डिफरेंट सिक्वेंशियल पैटर्न्स बनाओ कि आपका जो डेटाबेस में भी डेटा पड़ा हुआ हो, या फिर आपने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है विद द प्रीवियस पार्ट, तो आप उसमें वो एंट्री दे सकते हो। सो सिक्वेंशियल पैटर्न में हम डेटा माइनिंग की जब टेक्निक यूज करेंगे तो रेलेवेंट पैटर्न जो सिक्वेंशियल डेटा में होते हैं उनको यूज करना है। एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के अंदर बने हुए हो, एक फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर बेटर आई हो, एक हिडन पैटर्न जो आपने रिजॉल्व किए थे उसको लो। जैसे एग्जांपल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल जो कस्टमर शॉपिंग सीक्वेंस होता है कि उनका आपस का रिलेशन कैसा चल रहा है, एक सीक्वेंस कैसा चल रहा है, उसका पैटर्न बनाओ कि किस पैटर्न में वो टारगेट करते हैं अपनी चीज़ें। एक ही क्वार्टरली लेते हैं, 15 डेज बाद लेते हैं, कितनी क्वांटिटी लेते हैं, वो सारी सिक्वेंशियल पैटर्न्स में आपकी जाएगी। जो प्रोडक्शन में हमारे पास एंट्री आएगी, अब प्रोडक्शन में हमारे पास डेटा माइनिंग का पार्ट जो है कॉम्बिनेशन में आएगा। जैसे ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्लस्टर में क्या देखा हमने, क्लासिफिकेशन में क्या देखा, वो प्रोडिक्शन करेगी फ्यूचर ट्रेंड के लिए कि अगर कोई प्रोडक्ट बार बार इतना ज़्यादा बिक रहा है तो प्रोडिक्शन हो सकती है कि अगर आज हमें उसका प्रॉफिट मीन्स की 1 लाख के राउंड अबाउट हुआ है फॉर द परचेज ऑफ द एनी पार्ट, तो उसका प्रोडिक्शन आप एक बेटर लगा सकते हो। तो ये हमारी डाटा जो है माइनिंग की टेक्निक्स है। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होती है। बैंक्स में यूज़ होती है, हेल्थ केयर में, मार्केटिंग में यूज़ होती है। अब जब बैंक्स में यूज़ होती है तो क्रेडिट रेंजिंग जो फ्रॉड सिस्टम्स होते हैं, फाइनेंशियल डाटा, परचेजिंग डाटा, जितना भी कोई फ्रॉड लोगों के साथ हो रही है, तो डाटा माइनिंग की टेक्निक से हमें ये पता लग सकता है कि एक्चुअल लोकेशन पे कहाँ पे डाटा यूज़ हो रहा था, इन द क्लस्टरिंग की हेल्प से, क्लासिफिकेशन की हेल्प से, क्योंकि हमने नॉलेज बेसिक डेटा बना रखा है तो उसमें सब हमें रिवील होके भी एंट्री मिल सकती है। इन द मार्केटिंग कैंपेन करके भी हेल्प हो सकती है। आप डिजाइनिंग करो, लोगों को बताओ कि क्रेडिट कार्ड का जो पार्ट होता है उसको आपको सिक्वेंशियल पैटर्न में कभी ना कभी पासवर्ड को चेंज करना चाहिए, लोकेशन सेव नहीं करनी चाहिए अपने पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। तो जब ऐसे कोई सिचुएशंस नहीं अराइज होंगी तो डेटा माइनिंग आपकी हेल्प करेगा। हेल्थ केयर में भी हेल्प करता है कि पैटर्न रिकॉग्निशन में कोई पेशेंट है उसकी हिस्ट्री मैच करो, उसके जेनेटिक में से भी मैच करो कि अगर कोई कैंसर आ रहा है उसकी बॉडी में तो क्या जेनेटिक में पहले भी था। तो प्रेडिक्शंस हो सकती है कि इन फ्यूचर भी जो जनरेशन आएगी अगर जेनेटिक यही रहा तो इश्यूज आ सकते हैं। डेटा माइनिंग उसमें भी मार्केटिंग में बहुत हेल्प करती है कि इफेक्टिव जो मैक्सिमम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो डिपेंड करते हैं आपके कि किस ग्रुप के लोग ले रहे हैं, एज के ऊपर है, किड्स है, एडोलसेंस है, टीनेजर है, आपके जो पर्टिकुलरली सीनियर सिटीजन है, कोई भी ऐसा पार्ट है वो प्ले करेगा आपका मार्केटिंग के ऊपर कि आपकी मार्केटिंग किस बेस्ड के ऊपर आपका प्रोडक्ट बेच रही है। अगर सीनियर सिटीजन का कोई प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी मार्केट में नहीं आया हुआ और उनकी बहुत काम की चीज़ है तो वो आप लॉन्च करके भी काम कर सकते हो। आप उनकी प्रोडिक्शंस को देख सकते हो कि उनको क्या चाहिए होता है, तो मार्केटिंग में भी ये आपकी हेल्प और रिटेल में हेल्पिंग डेफिनेटली मिल जाती है जब हैंड टू हैंड आपका प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाता है एज पर द डेटा माइनिंग टेक्निक्स। सो ये थी हमारी डेटा माइनिंग का रेस्ट ऑफ द पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट विद द unit 2 rest of the business software techniques definitely uploaded will be very soon on this channel. So if you have any type of query, kindly comment into the comment box without asking any type of issue or without any hesitation. You will ask anything into the comment box. Reply will be given very soon to all of you if you put the question into the comment box. So till then, take care. Thank you and God bless to all of you.